अगर आप बैंक एस्पिरेंट हो और आपको कौन से डर लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सिर्फ 21 डेज में मैं कौन का पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ और मैं ये चैलेंज आपके साथ कंप्लीट करूँगा। टारगेट है 15 टू 12 मार्क्स स्कोर करना कॉन्ट में। इंपॉर्टेंट बात, ये चैलेंज मैं आपके साथ ही कंप्लीट करूँगी। लेट्स बिगिन। सारे एस्पिरेंट्स अर्थमेटिक या डीआई से कॉन्ट का स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगा और आपके परसेंटेज आपको करेक्टली याद नहीं है तो आपका परसेंटेज कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा। टेबल्स याद नहीं, परसेंटेज कैलकुलेशन भूल जाते हो और एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमें कॉन्ट स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक चीज़ों में बहुत ही परफेक्ट होना है। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, अभी मैं इस वीडियो में फिर से बताऊंगी। हमें टेबल्स परफेक्टली याद करने हैं 1 to 30, स्क्वायर्स याद करने हैं 1 to 40 और क्यूब्स याद करने हैं 1 to 30। उसके बाद हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल आने चाहिए परफेक्टली। अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रहे तो उसको आप एक पेज पे लिख के अपने वॉल पे पेस्ट कर लेना और उसे देख देख के करना, इससे आपको परसेंटेज याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको पावर्स आने इक्वल्स टू 8, 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16, ऐसे करके 3 पावर 4 पावर 5 पावर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका एक पीडीएफ अपने कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगी, देख के सीख लेना। पावर्स आने के बाद आपको फैक्टोरियल्स आने चाहिए, फैक्टोरियल्स अच्छे से लर्न कर लेना और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट्स आपको आना चाहिए। 13 into 12 12, 13 into 14 14 into 15 15 into 16, ऐसे आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट्स भी आपको आने चाहिए। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स आने चाहिए। 11 मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक एक होता है और 5 का होता है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जो मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स है आपको उससे अच्छे से लर्न करना चाहिए। उसके बाद आपको ना एडिशन मल्टीप्लिकेशन के जो ट्रिक्स है उसको भी सीखना है। अगर आप कोई पेड कोर्स या कुछ नहीं लिया है तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आशीष सर को फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे भी उनका कंटेंट बहुत सारा अच्छा है, बिगनर्स के लिए वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और आप अर्शल सर को भी फॉलो कर सकते हो, और आप नवनीत सर का जो मॉर्निंग वायरल मैथ्स जो आता है उसको भी ट्राई कर सकते हो सर। उसमें भी आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे कैलकुलेशन को स्पीड बूस्ट करने के लिए। आपको इतना सारा बेसिक करने के बाद स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करना आना चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए। इन सब बेसिक्स को आपको डेली 15 to 20 मिनट्स देना है, और डेली हो सके तो उसको राइट डाउन करो और उसको रीचेक करो कि आपने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या नहीं। ऐसे आपको 30 डेज या 40 डेज करना है। उसके बाद आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे बेसिक्स में। बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो हम आते हैं अभी सिंप्लीफिकेशन पे। हमें सिंप्लीफिकेशन में 8 लेक्चर्स है। अगर मैं मैथ 2026 की बात करूं तो मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। 8 डेज है, हमें 4 डेज में अगर कंप्लीट करेंगे तो 4 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम 2 डेज उसको प्रैक्टिस करेंगे और मॉक्स देंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट होने के बाद हम नंबर सीरीज पे मूव करेंगे। नंबर सीरीज में जो भी ट्रिक्स है उन्हें सीखना है, और आपको पता है नंबर सीरीज में ना हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिक्स को अच्छे से करो। उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ये अगर 1 लाइनर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको 12 to 15 मार्क्स किसी भी कॉन्ट एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। और मैं अपना प्लान जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी और स्क्रीन के ऊपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये है मेरा 21 डेज में बेसिक्स कंप्लीट करना और 12 to 15 मार्क्स स्कोर करना। और आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हो मुझे फॉलो करके। मैंने ऑलरेडी डे 1 डे 2 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और डे 3 का भी कर दूंगी टुमारो। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई डे 3, कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स डे 3 एंड you can join. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for supporting. Let's learn and let's grow together. Let's get the job together. Thank you.